राधे राधे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जहां भी होंगे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपका पढ़ाई बहुत सही चल रहा होगा। बच्चों, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हो कि फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो मैपिंग है, जिससे बहुत सारा सवाल पीवाईक्यू में पूछा गया। टॉपिक वाइज देखें तो सबसे ज्यादा सवाल मैपिंग से आया है। तो 2020 से लेकर 2026 तक जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उसको लेकर मैं आया हूं। अगर वो आप जितने सवाल हम लोग करेंगे वो सवाल देख लोगे ना, तो इसी टाइप का सवाल हर पेपर में अलग अलग डेटा बदल बदल के पूछा गया है। तो ये सवाल मतलब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए, तो पेन पेपर के साथ तैयार रहना। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको मैपिंग और फंक्शन वाला वीडियो जाके देख लेना होगा, क्योंकि जब तक आप मैपिंग को समझोगे नहीं कि वन वन ऑन टू कैसे निकालते हैं, पीवाईक्यू कैसे बनाओगे, तो जो लोग जानते हैं वो तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो पहले जाके वो मैपिंग वाला वीडियो देखना, वो जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो देख लेना, तब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज का फर्स्ट सवाल क्या होने जा रहा है। तो देखो ये जो फर्स्ट सवाल है, ये यही बोला गया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का रिलेशन है और ये फंक्शन दिया गया R2 R में। अब इसको वन वन और मेनी वन चेक करना। तो बच्चों आप अभी तक जितना आपका भी पास्ट एक्सपीरियंस बहुत सारा हो गया है, रेंज में यूज किए हो, सब कुछ बहुत सारा तुमने ऐसा देख लिया है कि जब भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का रेंज निकालते हैं तो बच्चों उसका रेंज हमेशा कोई ना कोई इंटरवल में आता है। वो ऑल रियल अभी तक शायद हम लोगों को नहीं मिला है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस से हम ये बात बोल सकते हैं कि इसका रेंज कभी भी ऑल रियल तो नहीं आएगा। ऑल रियल नहीं आएगा इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुआ, तो ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं होने जा रहा है। अगर जिस बच्चा को निकालना होगा मैं उसका हेल्प कर देता हूं, मैं पूरा आंसर तक नहीं जाऊंगा। आप इसको y मान लेना, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक क्रॉस मल्टीप्लाई करना, d ग्रेटर देन 0 करना, वहां से देख लेना, वहां से रेंज आ जाएगा। अब वन वन चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको बताया था कि जब भी वन वन चेक करना होगा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया 4x माइनस, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ध्यान रखना तुम लोग, 4x माइनस 3 और नीचे 3x² प्लस x प्लस 3 माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो 6x प्लस 1 इंटू 2x² माइनस का 3x और प्लस का 2 आ गया बच्चों। और नीचे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर। तो इससे तो हमको मतलब है नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई करोगे 12x³ और प्लस का 4x² प्लस का 12x, फिर माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 9x² माइनस 3x माइनस 9। आप देखते रहना कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 12x³ और ये माइनस में होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, तो प्लस हो गया, प्लस का 6 इंटू 3 18x², फिर ये इसमें जाएगा तो प्लस का 12 देगा, यहाँ से माइनस 12x हो जाएगा। 1 से करिएगा तो माइनस का 2x² प्लस का 3x और ये प्लस 2 होगा तो माइनस 2 होगा बच्चों। अब इसको जोड़ लेते हैं। जैसे आप इसको जोड़ोगे, देखो ये और ये तो कट गया भाई, ये 3x भी कट गया, ये 12 और 12 भी कट जा रहा है। बचा क्या, नीचे वाला सिर्फ, ऊपर वाला देख रहे हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर का बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर ही मतलब पॉजिटिव ही है। यहां से देख लो 18 और 4, यहां से 9 9 4 13, तो मतलब ये आ गया 11x² और ये 9 और 2 11, ठीक है, ये भी 11 आ गया। और नीचे यहाँ जो है वो है, उसको रहने दो। अब देखो जब तुम इसको बच्चों जीरो करोगे तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक 1 आएगा और एक -1 आएगा। तो 1 और -1 से क्या हो गया कि सर ये तो f डैश x था ना, तो f डैश x का साइन तो बदल गया। हमने ही सीखा था कि अगर f डैश x लगातार पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर f डैश x का साइन चेंज होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो फंक्शन मेनी वन होता है। तो ये फंक्शन बच्चों 1 1 तो नहीं हुआ और उधर से ऑन टू भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। जिसको ऑन टू में दिक्कत है वो इसको क्वाड्रेटिक को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना भाई। चलो तो पहला सवाल हो गया। अब आ जाओ दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल और भी प्यारा सवाल है। यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ भी वही चेक करना है। यहाँ फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है कि कोडोमेन क्या है, माइनस इन, यहाँ आप लोग को शायद दिख रहा होगा ये माइनस इन्फिनिटी से 1 चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फंक्शन को बच्चों पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 2 का पावर माइनस एक्स को 1/2 का पावर एक्स लिख के एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 4 का पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 4 का पावर एक्स प्लस 1। अब देखना इसको अगर तुम इसमें 2 जोड़ दो, मतलब 1 जोड़ के 1 घटा दें,
तो ये 4 का पावर x प्लस 1 बाई 4 का पावर x प्लस 1 और माइनस 2 बाई 4 का पावर x प्लस 1 होगा, यही आने वाला है। अब इसको तुम काट पीट कर लोगे तो ये 1 माइनस 2 बाई 4 का पावर x प्लस 1 आ गया। ये बच्चों हमारा fx है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 1 1 ऑन 2 भी निकालना, यहीं पे f डैश x निकाल लेता हूं। f डैश x निकालोगे तो ये हो गया 2 अपॉन 4 का पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 का पावर x, ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इंटू लॉग 4, यही होगा। अब देखो तुम लोगों को दिख रहा है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सर एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ गया। एफ डैश एक्स बच्चों पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन हमारा 1 1 तो हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स बच्चों इंक्रीजिंग हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का रेंज निकालने का तरीका आप सबको पता है कि जितना बड़ा इनपुट डालेंगे उतना बड़ा आउटपुट आएगा, जितना छोटा इनपुट डालेंगे उतना छोटा आउटपुट आएगा। तो हमारे पास डोमेन दिया गया है ऑल रियल, तो अगर इसमें बच्चों एक्स के जगह पे तुम इन्फिनिटी रख देते हो इस सवाल में, तो ये तो इन्फिनिटी बनेगा और 2 बाई इन्फिनिटी अप्रोक्स टू 0 होगा, तो ये 1 चला गया, उस टाइम मैक्सिमम 1 आ गया। मिनिमम की बात करें तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, 2 बाई 1 मतलब माइनस 1 से 1 आ गया, मतलब हमारा जो रेंज आ रहा है वो माइनस 1 से 1 आ रहा है, और रेंज और कोडोमेन यहाँ इक्वल नहीं है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 तो हो गया बट ऑन टू नहीं हुआ। कोई ऑप्शन ऐसा है? ऑन टू बट नॉट 1 1, बोथ 1 1 ऑन टू नहीं, नाइदर, ये सी 1 1 है और नॉट ऑन टू है। तो ये बच्चों सी, देखो कितना प्यारा सवाल था और अच्छा सवाल था, ये आसानी से बच्चों कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सवाल वो दोनों में सबसे अच्छा यही है क्योंकि इसमें दो फंक्शन को एक साथ कंबाइन कर दिया गया। देखो एफ एक फंक्शन बना दिया, वो क्यूबिक इक्वेशन है, और जी तो वही एक्स के पावर में लिखा हुआ है। अच्छा हम लोग को करना क्या है कि बोथ फंक्शन की सवाल वाला दे रखा है, देखो बोथ फंक्शन आर ऑन टू फंक्शन, तो ये बोल रहा है कि ए से एक सेट बना दिया, एक्स ए है और एक्स बी है, देन नंबर ऑफ एस, मतलब एस में कितना एलिमेंट है ये पूछा गया है। अब देखो एस में का जो एलिमेंट कौन डिसाइड करेगा, सेट ए में कितना होगा और सेट बी में कितना होगा। मतलब अगर नंबर पर सवाल तो समझ लो कि अगर सर नंबर ऑफ एस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ ए निकाल लेते हैं और नंबर ऑफ बी निकाल लेते हैं, दोनों सेट का एलिमेंट निकाल के ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ एस का एलिमेंट मिल गया। अब ए क्या है, पहले फंक्शन का डोमेन कोडोमेन है, तो सवाल वाला बोला है कि ये ऑन टू है, मतलब इसका हमें रेंज निकालना होगा और रेंज निकाल के इसको इक्वेट कर देंगे तो ए मिल जाएगा। अब देखो क्यूबिक फंक्शन है तो आंख बंद करके नहीं सोचना, सब बहुत बच्चा यहाँ गलती करता है कि सर आपने पढ़ाया क्यूबिक फंक्शन होगा तो रेंज ऑल रियल होता है। भाई डोमेन देखो 0 से 3 लिख दिया गया, मतलब उस इंटरवल में चेक करना है। तो क्यूबिक का रेंज निकालना हो या तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे भाई कितना आ जाएगा, ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 36, इसको 0 कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बच्चों देखो यहाँ से हमको x का 2, इसको 0 करेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, एक 2 मिलेगा और एक 3 मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है तुम्हारे लिए कि फंक्शन का डोमेन 0 से 3 चल रहा है, मतलब हमें सर 0 और 3 के बीच में ही सोचना है, इसके आगे नहीं जाना है। तो इधर तो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था। अब आपको मैं सिखाया था कि जब भी ऐसा फंक्शन आए तो आप क्या करो, जहां dy बाई डी एक्स 0 होता है वो पॉइंट फंक्शन में पुट कर दो और डोमेन का एंड पॉइंट पुट कर दो, वहां देख लो कौन जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम। तो सर क्या क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 0 निकालेंगे भाई, एफ ऑफ 0 निकालोगे तो 7 आ गया, और एफ ऑफ 3 निकाल लो और एफ ऑफ 2 निकाल लो। तो अगर एफ ऑफ 2 निकालोगे तुम निकाल के देख लो, ये 35 आएगा और ये 34 आएगा, ये आएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो गया, तो सर 35 हो गया। मतलब इस फंक्शन का अगर हम रेंज का बात करें बच्चों तो इस फंक्शन का रेंज आ गया 7 से लेकर 35 तक, इस फंक्शन का रेंज आ गया 7 to 35। तो ये हमारा सेट ए का काम कर रहा है, ये सेट ए मिल गया। अब जो दूसरा फंक्शन है ये भी देखो, ये भी बोला गया कि ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका भी जो रेंज होगा वो बी से मिलेगा। चलो अब इसके लिए काम करते हैं कि सर सेकंड वाले का रेंज कैसे निकालेंगे, जगह का थोड़ा चलो यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे देखो जो gx है बच्चों ना, यहाँ भी मैं क्या करता हूँ ना, g के लिए उसमें ऊपर 1 ऐड कर देता हूँ तो कट जाएगा, और 1 प्लस
तो 1 ऐड करेंगे तो माइनस भी करेंगे, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 2025 अब प्लस 1 आएगा। देख लिए। अब देखो इसका अगर तुमको रेंज निकालना है तो क्या करोगे? अगर हम जिस दिन, देखो x का वैल्यू सवाल में दिया है, अब यहाँ पे देख लो कि x का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब x का सारा पॉजिटिव वैल्यू रखना है। अगर सबका सब हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू सर इन्फिनिटी भी रख सकते हैं, तो यहाँ इन्फिनिटी रख दो, तो 1 इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी जाएगा, और 1 ये 0 हो गया, मतलब ये भी 1 चला गया। और जिस दिन तुम x का वैल्यू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, 0 रखने से क्या मिलेगा, 0 रखने से ये 1 मिल गया, और ये तो इसका मतलब ये 0 से 1 चला गया और ये एग्जैक्ट आ गया। तो देखो अब सवाल का काम हो गया है, हमारे पास सर सेट बी मिल गया है। अच्छा सेट बी में देखो वहां लिखा गया था कि एक्स हमारा इंटीजर होना चाहिए, सवाल का एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इंटीजर होगा तो ये 0 से 1 है, तो नंबर ऑफ बी में क्या आएगा, सिर्फ 0 आएगा, एक एलिमेंट आया, और ए में आ गया 7 से लेकर 35 तक। अब 7 से लेकर 35 तक काउंट कर लीजिए कितना होगा, तो 35 माइनस 7 करोगे तो 28 हो गया, और एक जोड़ दो 28 और एक 29 और एक ये 30, तो नंबर ऑफ एस बच्चों क्या आ गया, 30 आ गया। ये काउंट कर लेना भाई तुम, 7 से 35 तक जितना इंटीजर है सबको काउंट करोगे तो वो 29 आएगा, और एक इंटीजर यहां से 30, तो आंसर कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। ये सवाल अच्छा था, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा जब ये मेंस में आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल, इसमें इतना स्पेस का कमी क्यों है, चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो ये 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इतना दे दिया, एफ इज बाइजेक्टिव सरजेक्टिव वही वही चल रहा है। अच्छा देखो अब यहाँ पे बच्चों मॉड में लिखा गया है, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप क्या करो ना, यहाँ पे ये जो एफ एक्स है अभी हम मॉड से ऐसे ही सोच रहे हैं, 1 माइनस 1 बाई एक्स सोच रहे हैं। अब आप लोग को पता है कि इसका तो ग्राफ आप लोग बना ही सकते हो। अगर इसकी ग्राफ की बात करोगे तो देखो, तो ये हमारा ओरिजिन है, और ये 1 बाई एक्स का फोटो फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, लेकिन माइनस 1 बाई एक्स है तो इसका फोटो सेकेंड और फोर्थ में बनेगा। ठीक है सर, और उस ग्राफ में 1 यूनिट ऊपर जाना है, मतलब हमको ग्राफ बनाना है और 1 यूनिट ऊपर सोचना है, तो ये 0 है, ये 1 यूनिट पे चला गया। अब बच्चों देखो जो भी तुम ग्राफ बनाओगे ना वो कुछ ऐसा बनने वाला है, और इसमें 0 1 रख दोगे एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे 1 पे, तो 0 आ जाएगा, 1 पे 0 आ जाएगा ना, तो ये जो फंक्शन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स 1 रखने से 0 आ गया। अब देखो ये ग्राफ इसका बना है, अब हमें किसका ग्राफ बनाना था, तो सर इसमें मॉड लगा देना था। ये ध्यान रखना कि आपको जो फोटो बनाना था वो इसका फोटो बनाना था। अब जैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे, मॉड में हमने क्या सीखा था, किसी फंक्शन में मॉड लगाएंगे तो जो भी निगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाता है। इसका मतलब सर निगेटिव, ये तो एक्स एक्सिस था ना, ये वाई एक्सिस था, तो ये साला ये जो सारा का सारा पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो कुछ बच्चों ऐसा दिखेगा, ये हो गया। अब देखो अगर ये पोर्शन है तो तुमको दिख गया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दोगे 0 से 1 में तो दो जगह काट देगा, दो जगह काट देगा मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं रहा, ये फंक्शन मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया। और ऑन टू इंटू चेक करो, सवाल में यहाँ रेंज दिया, कोडोमेन दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी। अब इसका रेंज देखो, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को तो ग्राफ टच कर दिया, एक्स एक्सिस को टच किया तो मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गया ना, और मैक्सिमम ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज आ गया, रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, मतलब फंक्शन ऑन टू हो गया, मेनी वन ऑन टू। अब ऑप्शन चेक कर लिए, बाइजेक्टिव बिल्कुल नहीं, सरजेक्टिव ऑन टू बट नॉट 1 1, ज्यादा करेक्ट यही है ना कि ऑन टू होगा बट 1 1 नहीं होगा। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, ये ग्राफ के हेल्प से हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़िए, अगेन एक प्यारा सा सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था ये। S1 का मतलब मैं थोड़ा टाइम बचा लिया हूं और स्पेस बचा लिया हूं, यहाँ S1 का मतलब स्टेटमेंट था 1,
S2 का मतलब स्टेटमेंट 2। अब इस सवाल में देखो आप लोग, ये क्या पूछ रहा है कि देन 1 1, अच्छा ये मेनी वन, ये बोला कि पहला फंक्शन 1 1 है, दूसरा फंक्शन मेनी वन, अब आपको चेक करना है। तो पहले तो हम 1 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 1 चेक करने का बेस्ट ऑप्शन है बच्चों डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले यहाँ देखो मॉड एक्स में लिखा गया है, तो हम लोग दो केस बना लेते हैं। 1 प्लस एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 माइनस एक्स हो जाएगा वेन एक्स लेस देन 0। ये बात समझ गए। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करो। अब जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको दिख जाएगा क्या कहानी चल रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 और ये x, और ये तो आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये x x शायद कट गया, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 आएगा और 1 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन -1, तो ये +1 हो गया, ये भी कट गया और ये भी कितना आ गया 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब दोनों केस में जो डिफरेंशिएशन आया वो पॉजिटिव आया, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। तो सर ये फंक्शन 1 1 तो हो गया, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट को 1 1 चेक करना है भाई। तो अगर 1 1 चेक करना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप लोग हमारे से मेहनत करवाओगे ही कि सर फिर से हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, और कुछ कर ही नहीं सकते हो क्योंकि 1 1 चेक करना, रेंज तो निकालना नहीं है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगर डिफरेंशिएट करिएगा तो देखिए तो क्या आएगा, चलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। ये आप खुद से नहीं कर लोगे, मेरे से क्यों करवा रहे हो, ऐसा सवाल तो कर चुके हैं ना। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30, और नीचे जो होगा उसका जरूरत हमको नहीं है। यहां से ये ये आप खुद से कर लो ना भाई, मेन ये वाला मैं सिखा दिया। ये ऐसा सवाल एक पहले भी कर चुके हैं, इसको चेक कर लेना। अगर इसका ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डी पॉजिटिव हो जाएगा तो मेनी वन हो जाएगा, डी निगेटिव हो गया तो 1 1 हो जाएगा, ये देख लेना। तो इसका डी निकाल लेना, जो आएगा आप कर लेना। आई थिंक इसका आंसर ये वाला है, दोनों 1 1 है। आप एक बार चेक करके देखना, ये कर लेना आप लोग खुद से। आपके लिए मैं HW लिख देता हूं, कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर जरूर बताना तुम लोग कि तुम लोग अपने से किए हो कि नहीं, क्या आंसर आया। चलिए ये सवाल देखिए कि द फंक्शन एफ एन टू माइनस वन एन और एफ एन इज द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। देखो ये सवाल अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। आपको यहाँ पे जो भी रखना है वो नेचुरल नंबर रखना है। अब यहाँ बोला गया है और नेचुरल नंबर 1 नहीं रखना है कि ये फंक्शन क्या होगा। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये आएगा 2 आएगा, और 2 का फैक्टर तो 2 इंटू 1 ही है, तो वो उसका प्राइम फैक्टर हाईएस्ट वाला 2 होगा। एफ ऑफ अगर 3 रखोगे तो ये भी 3 आएगा, लेकिन जैसे बाबू एफ ऑफ 4 रखेंगे ना तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वो बोल रहा है, तो इसका जो बाहर आएगा वो 2 ही आएगा। तो देखो 2 रखने से भी 2 आ गया, 4 रखने से भी 2 आ गया, 16 भी रखोगे तो 2 ही आएगा, 8 भी रखोगे तो 2 ही आएगा। मतलब बहुत सारे सेम डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया मेनी वन हो गया। ये तो चला कि सर मेनी वन हो गया। अब इसका रेंज देखना। अब रेंज यहां बोला गया है कि सारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। अच्छा रेंज सारा नेचुरल नंबर कैसे पॉसिबल है भाई, जब आप यहां से सिर्फ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकलवा रहे हो तो रेंज में तो कभी 1 भी नहीं आएगा, कभी आएगा, कभी भी नहीं आएगा रेंज में 1। सिर्फ हाईएस्ट सारा नेचुरल नंबर तो कवर ही नहीं कर सकता ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा। रेंज में कभी 4 नहीं आ सकता है, कभी 6 नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं हुआ, मेन इन टू हो गया। तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा है इन टू और मेनी वन? ऑन टू ओनली, 1 1 ओनली, बोथ 1 1 ऑन टू, तो सी है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये सवाल देखो, ये सवाल लॉजिक बेस्ड सवाल था, जो बच्चा इसको सोच पाया होगा उसका आसानी से इसका आंसर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन, ये देखो ये भी प्यारा सवाल है, और यहाँ जीआईएफ है, ये जो ब्रैकेट है वो जीआईएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब यहां आप लोग देखो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स बाई फाइव है। ये पूछा गया कि फंक्शन वन वन है कि ऑन टू है, और हमारा डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर है। तो मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं ना, एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं। ऐसे भी तुम रख रख के चेक कर लो। यहां से अगर बच्चों फाइव कॉमन ले लिया जाए तो बाहर फाइव आएगा, और यहां आ गया एक्स माइनस फाइव और इंटू ये आ गया। अब देखो यहाँ बाहर फाइव है और ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बन गया। अब अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो गया तो सोचो, अगर एक्स के जगह पे हमको नेचुरल नंबर रखना है तो एक एग्जांपल रख रहे हैं। अगर एक्स के जगह पे हम वन रख देंगे तो वन बाई फाइव का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, वन बाई फाइव ही आएगा। आएगा ना भाई? तो सर, और अगर हम x के जगह पे 5 रख देंगे तो इंटीजर बन जाएगा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो होता है। देखो ना, x के जगह पे 5 रखो तो ये जीरो बना देगा, x के जगह पे 10 रखो तब भी जीरो बनेगा, 15 रखो, मतलब ये जब जब इंटीजर होगा, क्योंकि तुमको पता है कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो होता है, और नेचुरल नंबर में 5 का मल्टीपल जब भी x के जगह पे रखेंगे तो वो तो हमेशा इंटीजर देगा, और इंटीजर देगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो होगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो हो गया तो सर ये तो वन वन नहीं हुआ, मेनी वन हो गया। ठीक है, मेनी वन हो गया सर। यहां से हमने सोच लिया सर कि ये मेनी वन हो गया। अब ऑन टू इंटू सोचना है भाई। अब देखो यहाँ रेंज लिखा गया है कि n है, सॉरी i है, i का मतलब इंटीजर, सारा इंटीजर लिखा गया है। अब इसका रेंज तो सर फ्रैक्शनल पार्ट का औकात हम लोगों को पता है कि वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, वो सारा इंटीजर कैसे पॉसिबल है? इसमें तुम कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो ये क्या यही आएगा, आई ही आएगा, नहीं आएगा। हर एक इंटीजर कहां पॉसिबल है? तो रेंज और कोडोमेन क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब फंक्शन वन वन भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। वन 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 नहीं होगा, ऑन टू कोई ऑप्शन, वन वन ऑन टू, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, यही होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां भी सवाल है, एफ आर टू आर है, एफ एक्स इस बार लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, और इसका इंजेक्टिव सर्जेक्टिव लिख दिया, तो अब तो चेक करना पड़ेगा, कोई दूसरा अपने पास तरीका ही नहीं है, मेहनत ही करवाएगा ना ये। तो पहले क्या चेक कर लिया जाए, वन वन चेक कर लिया जाए। चलो, वन वन चेक करने का बेस्ट तरीका कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स करेंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव वन आ गया, इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव टू एक्स इंटू एक्स, यही होगा ना, और नीचे आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन, ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से ये आ गया बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर अब प्लस का वन, एक माइनस कॉमन ले लो और यहाँ माइनस वन लिख लो। अब देखो इसका तो दो वैल्यू आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो दो वैल्यू आएगा ना, एक्स को जीरो करेंगे तो एक्स को जीरो करने से दो वैल्यू आ गया, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो नहीं हुआ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हुआ तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, क्या हो गया, मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया, ये फंक्शन मेनी वन हो गया। ठीक है, अब ऑन टू इंटू चेक करना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें रेंज निकालना पड़ेगा। और इसका रेंज कैसे निकालोगे आप लोग? रेंज निकालने का तरीका वही है, मिनिमम हटाते हैं, वो मिनिमम तो हम लोग समझ गए, अब इसका रेंज निकालते हैं। तो इसको y इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। यहाँ से इसका रूट्स निकालते हैं, इसका तो d ग्रेटर देन जीरो ना, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि x रियल है, हाँ एक्स रियल है, तो डी ग्रेटर देन जीरो कर दो, तो बी स्क्वायर आ गया वन माइनस फोर, ए का वैल्यू वाई और सी का वैल्यू वाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ गया वन माइनस फोर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो,
तो 4y² माइनस 1 लेस देन 0। बच्चों यहाँ से y का वैल्यू 1/2 और माइनस 1/2 आ गया। लेकिन ये सारा चीज कब चल रहा है? जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए हो, ये तभी होगा जब y 0 नहीं है। ये कब हुआ होगा? रेंज में मैंने आपको बताया था। ये सब क्या हो गया कि यहां से आ गया -½ से +½ और इसमें से 0 हटा देना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि y को 0 मान लेते हैं। जैसे आप y को 0 रखोगे, ये y 0 कब होगा? जब x 0 होगा। x 0 करेंगे तो y 0 आ जाएगा ना। y 0 कर दो, x का वैल्यू 0 आएगा। मतलब x का वैल्यू 0 रखने से y 0 आ जाएगा। तो अब 0 भी रेंज में इंक्लूड हो गया। यहां से 0 एक्सक्लूड था, 0 रखने से सेटिस्फाई करें तो 0 भी इंक्लूड हो गया। तो फाइनल रेंज आ गया मेरा -½ से +½ तो अगर ये आ गया, इसका मतलब फंक्शन का रेंज और कोडोमेन तो बराबर हो गया। रेंज कोडोमेन बराबर हो गया तो फंक्शन क्या आ गया? ऑन टू आ गया। कोई ऑप्शन देखिए कि है ऐसा। ये लिख रहा है इंजेक्टिव 1 1 बट नॉट सर्जेक्टिव। नहीं, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। नाइदर इंजेक्टिव, ये आ गया। ये ऑन टू था लेकिन 1 1 नहीं हुआ, तो सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। चलिए, ये सवाल हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। ये सवाल देखो, ये सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया बच्चों। यहाँ पे अब ध्यान देना है, क्यूबिक है तो क्यूबिक है, 1 1 1 2 चेक करना है। लेकिन ध्यान से देख लो, यहाँ डोमेन कोडोमेन सब डिफाइन किया गया है। तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि क्यूबिक है तो सर ऑल रियल होगा। पहले भी मेंस में एक सवाल किए थे, वैसा ही सवाल है। तो आप इसको डिफरेंस देखो। मेंस में क्या हो रहा है ना आजकल, कि जो भी एडवांस का इजी टू मॉडरेट लेवल का सवाल है ना, उसको मेंस वाले डायरेक्ट कॉपी करके पूछ ले रहे हैं, या थोड़ा बहुत डेटा अलग कर रहे हैं, पूछ ले रहे हैं। तो इसलिए आप लोग मेंस का अगर पीवाईक्यू बना रहे हो तो एडवांस का एटलीस्ट उसका, जिस बच्चे को सिर्फ मेंस से मतलब है उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप मेंस का कम से कम तो सारा बनाओ 20 से 26 तक, और एडवांस का पूरा पीवाईक्यू बना लो ओनली 1 करेक्ट वाला। क्योंकि बहुत सारा सवाल डायरेक्ट मेंस के पेपर में एडवांस वाला पुराना सवाल उठा के पूछा जा रहा है। इसलिए मैथ्स में एडवांस का भी पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जैसे ये सवाल देखो तो डिफरेंशिएट करो। यहाँ डिफ्रेंशिएट करेगा सब तो कितना आ जाएगा? 6x² माइनस का 15x। ये तो लग रहा है कि पहले भी किए ऐसा। ये आ गया x² माइनस 5x, x² माइनस का 5x प्लस 6। तो बच्चों यहाँ से आएगा 2 और 3, और 0 से 3 के बीच में भी चलना है। ये देख लेना भाई। भाई भाई रुको, देखो, समझो तब आंसर लिखो। कहां से कहां जाना है, हड़बड़ा के नहीं बोलना है कि सर ये 0 है और 0 से 3 के बीच में ही सोचना है। तो इधर अगर देखोगे तो प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। तो क्या 0 से 3 के बीच में f' का साइन चेंज हुआ? हाँ सर चेंज हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। तो साइन चेंज हो गया मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं है। क्या हो गया? 1 1 तो पक्का से सर नहीं है। 1 1 तो गया, मेनी 1 हो गया। अब ऑन टू इंटू चेक कर लो। सर ऑन टू इंटू कैसे निकालेंगे? तो भाई ऑन टू इंटू के लिए f निकालना पड़ेगा, f निकालना पड़ेगा, और f निकालना पड़ेगा। तो f तो शायद आपको दिख रहा होगा, ये तो 1 आ गया। f निकाल भाई, f यहाँ रख दो। तो 8 × 2 16, और ये हो गया 2 रखेंगे तो 4 हो गया, 15 × 4 60 होता है, और 36 और 2 रख रहे हो ना तो 72, प्लस का 72 और प्लस का 1 आ गया। जोड़ना एक बार, ये कितना होगा? तो 60, और यहां से कितना आ जाएगा? 12, ये हो गया 16 12 28 और 1 29। एक तो भाई 29 आ गया है। अब f भी निकालना पड़ेगा ना, तब ना पता चलेगा। f निकालेंगे तो 3 का क्यूब, 27 27 × 2, ये हो गया 54, माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो 9 9 15 × 9 135, और 36 × 3 होता है 108। अब प्लस का 1, अब ये सब जोड़ो। 108 को 109 कर देते हैं, 109। अब प्लस का 54, 9 और 4 13, 5 और 1 6 और 1 163, और यहाँ 135 है। माइनस करो भाई, 13 माइनस 5 8, यहाँ बच गया 5 5 माइनस 3 2, 28 आ गया ना। तो सर इसका रेंज क्या आ गया? इसका रेंज आ गया 1 से लेकर 29 तक। देख लो फंक्शन का रेंज कितना आ गया, 1 से 29। अगर फंक्शन का रेंज 1 से 29 है
तो कोडोमेन भी 1 से 29 है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो 1 1 नहीं हुआ बट ऑन टू हो गया, 1 1 ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नहीं ऑन टू हो गया बट नॉट 1 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। देख रहे हो, ये एडवांस का सवाल था। तो आसानी से अगर कॉन्सेप्ट पता है ना बच्चों, तो तुम सवाल बना सकते हो। कैलकुलेशन अच्छे से रखना, फास्ट रखना। चलिए, ये तो मतलब बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल आप लोग जरूर बनाना अपने से अच्छे से करके। देखो, एफ आर, ये भी एडवांस का सवाल है। एफ आर टू आर है एफ एक्स मॉड एक्स एक्स माइनस साइन एक्स देन 1 1 ऑन टू, बट हाँ चलो अब चेक करते हैं। तो बच्चों जैसे मॉड आ जाएगा ना, आपको एक काम करना होगा कि एफ को रीडिफाइन करना होगा। तो एक्स पॉजिटिव होगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स होगा। ये कब हुआ होगा, जब एक्स पॉजिटिव है। एक्स अगर नेगेटिव है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हुआ होगा, और यहां गया होगा तो प्लस हो गया होगा एक्स इंटू साइन एक्स। और हमको बच्चों 1 1 ऑन टू तो चेक करना ही है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहां डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। डिफ्रेंशिएट करो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2x माइनस, यहाँ u इंटू भी लगाओगे, x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स, और माइनस x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया। यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और यहाँ आएगा प्लस का x। अच्छा, साइन को तो x को चलो, साइन का डेरिवेटिव cos, अब प्लस x का 1 इंटू साइन एक्स, यही आ रहा है। ये x पॉजिटिव के लिए है और ये x नेगेटिव के लिए है। बस आगे बढ़ते रहिए। अब यहां से हमको देखना होगा क्या एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, देख लो। तो यहां से देखो, मैं एक काम कर रहा हूं, ये 2x को x प्लस एक्स लिख देता हूं, तो x माइनस साइन एक्स हो जाएगा बच्चों, और एक x यहां रख दो, तो x कॉमन ले लोगे ना, अगर प्लस में x कॉमन ले ले तो 1 माइनस कॉस एक्स बच जाएगा। अब ये लिखने से क्या फायदा हुआ ये आपको दिखेगा। यहां से भी सेम काम करिए, इसको माइनस एक्स लिख देते हैं। तो माइनस एक्स अगर लिखोगे, ठीक है, यहां से हो गया ये एक्स लिखे माइनस में, तो एक्स और माइनस का बच्चों साइन एक्स आ गया, यही हुआ होगा। अच्छा, यहां से एक माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है, यहां से माइनस एक्स बाहर निकाल लिए तो क्या बचा होगा, 1 प्लस कॉस एक्स। देखना कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। अब देखो यहां से एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स है, उसका औकात नहीं है 1 से ज्यादा जाने का, मैक्सिमम 1 जाएगा, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल सर एफ डैश एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव हो गया इस केस में। अच्छा, इसमें भी देखोगे तो x माइनस साइन एक्स, अब यहाँ x नेगेटिव चल रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, बाहर नेगेटिव है तो वो प्लस हो गया, तो ये भी प्लस हो गया, और x ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये भी प्लस हो गया, और ये भी प्लस। मतलब ओवरऑल क्या हो गया, हमारा जो भी एफ डैश एक्स है बच्चों, वो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया तो फंक्शन 1 1 हो गया। यहां से 1 1 हो गया, कोई ऑप्शन 1 1 बट नॉट। अब ऑन टू भी चेक करना होगा। ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है इस सवाल में, ऑन टू चेक करना। अब देखो ऑन टू के लिए क्या करोगे ना, जब इंक्रीजिंग है तो तुमको पता है कि सबसे बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू रखना है। ये हमारा बच्चों एफ एक्स है। रीडिफाइन करने के बाद यहां से अगर x के जगह पे तुमको क्या लग रहा है, इन्फिनिटी पुट कर दोगे। अब डायरेक्ट इन्फिनिटी तो नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट निकाल के सोच रहे हैं। यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स बचेगा। देख लो, और x तुम्हारा इन्फिनिटी को जा रहा है, x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये क्या आने वाला है, इन्फिनिटी ही आएगा। सर ये तो इन्फिनिटी आएगा, अगर माइनस इन्फिनिटी रख देंगे इसमें तो माइनस इन्फिनिटी दे देगा। देख लो ना, यहां से भी सेम ही आएगा। तो सर इसका रेंज क्या आ गया, ऑल रियल आ गया, और कोडोमेन भी क्या है, ऑल रियल दिया है, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो गया, तो फंक्शन ऑन टू हो गया। तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, कोई ऑप्शन, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। बहुत ही प्यारा सवाल था, और आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाया है। आप जितना कॉन्सेप्ट जानते थे उतना ही से काम हो गया है। चलिए, ये आज का आखिरी सवाल है, बस इसको करेंगे, आज का काम हो गया। यहां भी देखो वही से भी एडवांस का सवाल है।
तो पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 2 प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब देखो ये 2 प्लस कॉस है, तो ये तो भाई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो गया। अब पिछले सवाल की तरह सोच लो, सवाल में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रख के, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, यही आएगा ना भाई। तो रेंज भी और कोडोमेन भी, तो 1 1 ऑन 2 दोनों, 1 1 ऑन 2, ये भी हो गया। तो देखो लगभग 10-11 सवाल हम लोगों ने किए हैं आज, और ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसी सवाल को तुम 2-3 बार कर लेते हो ना, तो इसका मतलब इसी टाइप का सवाल पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है बच्चों। आई होप आपको आज की इस वीडियो में मजा आया होगा, बहुत सारा चीज आप सीखे होंगे। तो अगर मजा आया होगा, सब कुछ सही चल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं और उसका पीवाई भी कर रहे, क्यू भी कर रहे हैं। मतलब जेई मेंस 2027 अपना टारगेट तो पहले 2027 ही है, कि उसमें हमको अच्छा 99 परसेंटाइल लाना है। और 99 परसेंटाइल लाने के लिए मैथ्स में खास करके आपको कम से कम 17-18 सवाल बनाने होंगे। देखो मैथ्स में अगर 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो ना, तो 17 से 18 सवाल बना दोगे तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल पक्का आ जाएगा। और 17-18 सवाल बनाना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होगा। वो उसी के लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूं, कि थोड़ा सा जो भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हम लोग कर लें। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।